जी नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों गवर्नर सिंध को एक झटके से जो है ना वो हटाकर नए गवर्नर सिंध को जो है ना वो तैनात कर दिया गया है। उसके चंद दिन बाद हम देखते हैं कि बिलावल हाउस में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला और फिर मुत्तहिदा कौम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान एक मुलाकात होती है। मुलाकात की तस्वीर भी आपने देखी है, वो तस्वीर भी बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन इस मुलाकात के पस मंज़र में इसके क्या मुज़म्मरात थे, क्या ऐसी बातें हुई हैं, वो सब कुछ लोग ढूंढने की कोशिशें कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि एमक्यूएम को एक बड़ा झटका दिया गया, उसका गवर्नर हटाकर, और एमक्यूएम की तरफ से हुकूमत से अलहदगी की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उससे एमक्यूएम मुतमईन नहीं है, उसकी गवर्नेंस से मुतमईन नहीं है, उसकी डिलीवर जो कर रहा है उससे वो मुतमईन नहीं है। तो एकदम से फिर ये बिलावल हाउस भी क्या हुआ कि सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और एमक्यूएम के जो सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद ये भी बातें हो रही हैं कि सदर ने एमक्यूएम को सिंध हुकूमत में शामिल करने के हवाले से जो है ना वो कोशिशें शुरू की हैं। अब वो किस तरह सूबाई काबीना का या सूबाई हुकूमत का हिस्सा एमक्यूएम बन सकती है, ये भी एक चंद ऐसे सवालात हैं जिस पर हम आज कोशिश करेंगे इससे उस पर जो है ना वो बातचीत करें। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। सिंध में वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम दे रहे हैं, ख़ासतौर पर असम्बली में, चूँकि वो अपोजिशन लीडर हैं। अली खुर्शीदी हमारे साथ हैं। इन तमाम बातों के जो मुमकिना मुज़म्मिरात हैं, जो बातें हैं, जो क्या हो रहा है पीछे, हक़ाइक़ क्या हैं, इन सब इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह ईद तो अच्छी गुजरी होगी आपकी। अली भाई क्या देख रहे हैं? एक तरफ गवर्नर को एकदम से हटा लिया गया, फिर उसके बाद एक मुलाकात हुई सदर ममलकत से डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब की, और फिर उसके बाद हमें पता चल रहा है कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत में जो है ना वो शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं। ये बाज़गश्त क्या हैं ये? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। और देखें, खालिसतन अगर मैं उस मीटिंग की बात करूं जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, उन दोनों के दरमियान बातचीत थी। और मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर इसको अगर मैं इसका समराइज़ करूं तो अच्छा है, डायलॉग एंड डिस्कशन होना चाहिए सियासी लोगों में। और ख़ास तौर पर अगर मैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, चूँकि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड, हमारा पॉलिटिकल बेस जो है वो सूबा सिंध है। पीपल्स पार्टी का भी सूबा सिंध है। पीपल्स पार्टी रूरल सिंध की सबसे बड़ी जमात है, हम जो है अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध की सबसे बड़ी जमात है। इन दोनों के दरमियान बातचीत होना तो ये खुशाइन बात है, और पॉलिटिकल लोगों में बातचीत होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं की बहुत सारी वजूहत तलखियों की वजह से रुक गई थी। तो मैं इसको, पहली बात मेरी ये है कि मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, मैं तो उस मुलाकात में नहीं था मौजूद। जो चीज़ें आई हैं थ्रू मीडिया और तमाम उसमें, वो यकीनी तौर पे पॉजिटिव है। अब उसमें कयास है कि जी पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को ये ऑफ़र किया, ये ऑफ़र किया, ये ऑफ़र किया। देखिए, आपने जो पहले जो मुझसे सवाल किया ना, वो था गवर्नर से रिलेटेड। हमारा मानना ये है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कि देखें, आईनी ओहदा था गवर्नर साहब का, एमक्यूएम के गवर्नर थे वो, और वो गवर्नरशिप ले ली गई एमक्यूएम से। उसकी वजूहत क्या है, वो पूरी एक और पूरी डिबेट है ये। क्यों ले ली गई? अच्छा भाई, वो ले लेनी है तो मैं एज ए एमक्यूएम अगर इसको एनालिसिस करूं, तो भाई मेरी जो ये फेडरल की जो मिनिस्ट्री है ना, आप ये भी ले लीजिए, क्योंकि हम ये कोई बाई चॉइस मिनिस्ट्रियाँ तो मिली नहीं है हमें। अच्छा, वो भी ले लीजिए। मेरा टारगेट, मेरा जो एम्बिशन है, एमक्यूएम का जो एम्बिशन है, टारगेट है, वो ये है कि देखें, शहरी सिंध जो है वो डिप्राइव्ड हो गया है बहुत सारे बेसिक नेसेसिटीज़ में। उसको ठीक करने में जो भी अमली तौर पे काम करने पे राज़ी होगा। हमारा प्रॉब्लम शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ उनकी गवर्नेंस पे है, इख्तलाफ उनसे।
खुदा ना खास्ता उनकी सियासत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कुछ भी, मैं आपकी बात को काटता हूँ, मतलब आपको ये तासुर नहीं दिया गया कि जो कुछ कर रहे हैं कर लो, हमने आपके गवर्नर को हटा दिया और फिर आपको मेहमान भी बना दिया बिलावल हाउस में, मतलब ये एक बड़ा पैगाम है आपको, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ये दो जमातों के दरमियान सिर्फ मुज़ाकरात या मुलाकात तो नहीं हुई है ना। वेल देखिए, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में जा ही रहा नहीं हूँ ना, कि गवर्नर आपका हटा दिया। भाई सबको पता है कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर साहब को जो है वो रुखसत किया गया, मैं उस डिटेल में जाए बगैर मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखें, जो मसले जिन मसाइल के लिए हम सियासत कर, हम क्यों कर रहे हैं सियासत, सियासी जमात क्यों हैं हम, हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को चूज़ क्यों किया है, ताकि लोगों को सर्व कर सकें। हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जो अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध में हैं, हम उनको शायद उस अंदाज से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिन चीज़ों की उन लोगों को ज़रूरत है, वो चीज़ें सूबाई हुकूमत ने देनी है, और सूबाई हुकूमत 18 सालों से वो चीज़ नहीं दे सकी है। गवर्नेंस का मसला है। मैं उनकी नीयत, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये बात फ्लोर पे भी कर चुका हूँ कि भाई आपकी नीयतों पे शक नहीं है, मगर आपके अमल ऐसे हैं ना कि जिसमें कि मेरा शहर जो है, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, वो बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लग गया, तो कहीं ना कहीं बात तो होगी, बाज़गश्त होगी। आवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको आवाम के जो ऐवान है उसमें पहुंचाना मेरी ज़ाती हैसियत में, क्योंकि मैं सूबे का अपोजिशन लीडर हूँ, सूबाई असम्बली का, मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है, वो मैं करूँगा। अगर आपको ये इम्प्रेशन कि मैं ये बातें उठाऊं तो ये सियासत है, तो भाई आपको बुरी लगती है, लगे। तो आप समझते हैं इन्हीं बातों की वजह से गवर्नर को हटाया गया? बहुत सारी वजूहत होंगी। अच्छा, मैं तो उससे एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जी गवर्नर, क्या ये जो हमारी मिनिस्ट्री हैं ये भी ले लें, इट डजेंट रियली मैटर फॉर अस। भाई ये दोनों जो मिनिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, एमक्यूएम के पास, आप मुझसे ज़्यादा समझदार इंसान हैं, ये दोनों ऐसी मिनिस्ट्री हैं जो कि एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। लेकिन आपकी मिनिस्ट्रियां तो आपको नून लीग ने दी है ना। जी, जी। ठीक है, गवर्नर भी अगर नून लीग दिए, लेकिन नून लीग का तो गवर्नर से तो कोई इख्तलाफ नहीं था, गवर्नर के मामलात पर तो उनका कोई कोई किस्म का ऑब्जर्वेशन भी नहीं था, कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं थे। वो तो पीपल्स पार्टी के थे ना, पीपल्स पार्टी को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपके गवर्नर से तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो देखा जाए तो गवर्नर को तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हटाया ना। मैं तो देखें, अब मैं अगर कानूनी तौर पे बात करूं तो वजीर आजम की एडवाइस पे होता है ना सारी चीज़ें। अच्छा, वो किसने पुश किया वो भी पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए थे गवर्नर साहब। सीधी बात कर लेता हूँ ना मैं, बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए थे। फिर वो जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको बुनियाद बनाया गया, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें ली गई। बुरी लग गई बात, ठीक है भाई, पॉलिटिकल रेलेवेंसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इत्यादि हमें हुकूमत उनकी है। ये देखें, वो कहते हैं जी हम कैबिनेट का पार्ट नहीं है, मगर हुकूमत उनकी है, प्रेसिडेंट उनका है, गवर्नर्स उनके हैं, आईनी सारे ये स्पीकर और तमाम डेप्यूटी स्पीकर सब उनके। तो ये पीपल्स पार्टी की ये वाली बात जो है ना कि जी हम हुकूमत में नहीं है, ये सब बिल्कुल बेकार सी बात है। भाई आप हुकूमत हैं, आप हुकूमत का अहम जुज़ हैं। हम तो बड़ा हमारे जो नंबर्स हैं वो शायद अब वो कहते हैं ना कि वो नंबर्स नहीं है जिससे जैसे 18 में थे हमारे नंबर्स के, हम डिसाइसिव नंबर्स हो। अब डिसाइसिव नंबर इसलिए नहीं रहे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ताली मार ली नून लीग के साथ। तो चाहे आईनी अमेंडमेंट्स हो, आपने देखा 26वीं में, आपने देखा 27वीं में, हम बात कर रहे हैं आवाम की। माजरत के साथ नून लीग भी 26वीं में भी हेयर एंड देयर करती रही। उसके बाद फिर 27 में कमिटमेंट हुई, कैबिनेट में डिस्कशन हुई, उसके बावजूद एजेंडे पे नहीं आया। इसका मतलब है कि जो रेलेवेंसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा सियासी निज़ाम में है, वो रेलेवेंसी शायद हमारी जमात की उस अंदाज से नहीं है। ये एक हकीकत है। अच्छा, हम इसको मानते हैं क्योंकि हमारे नंबर्स जो हैं वो उतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अब जब तक ये दोनों सिंक हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है हम जैसी जमात, देखें हमने जो बात की थी, आईनी अमेंडमेंट की बात की है, ये सारे मसले जो इतनी यूएन क्राई हो रहा है इस सूबा सिंध में, उसकी बुनियादी वजह क्या है अकरम भाई? लेकिन एक बात तो आप भी कहते हैं ना, और ये हम भी समझते हैं कि सिंध में दो बड़े स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, एक पीपल्स पार्टी है और दूसरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। और इनकी क्या कहते हैं वो, अगर सियासत में देखा जाए तो ये कभी इनकी जो है ना वो निकाह होता था, फिर निकाह टूट जाता था, फिर निकाह होता था, फिर निकाह टूट जाता, ये सिलसिला चलता रहा है। अब नए निकाह नामे की बातें हो रही, नए निकाह की जो है ना वो बात चल रही हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि जो मसाइल हैं, जो डिलीवरी के मसाइल, जो डिलीवर होने के मसाइल हैं, जो गवर्नर्स के मसाइल हैं, जो मतलब लोगों के इश्यूज़ हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो देही इलाके हों, वो मसले अपनी जगह पर हैं। अगर दोनों जमातें मिलकर
वर्किंग रिलेशनशिप के तहत वो आगे बढ़ेंगे, तो आप नहीं समझते कि मसला बेहतर अंदाज में हल हो सकता भाई है? मैं तो आपके इस इंटरव्यू में आपको कह रहा हूँ कि एमक्यूएम एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। इसमें इसमें कहाँ कोई दूसरी कोई वो बात हो। देखिए गवर्नेंस के अच्छा, मसले तो फिर ये जो आप समझ रहे हो कि ये जो भी हो, जो बात हुई है सदर मुमलिकत की तरफ से, ये कायासाराइयाँ हों, जो भी हों, आप इसको पॉजिटिव समझते हो? वेल मैं तो इस मुलाकात को पॉजिटिव समझ रहा हूँ ना। ये एक वो वो क्या कहते हैं, बर्फ पिघली बातचीत स्टार्ट हुई है और होनी चाहिए। सियासी लोगों में बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। हमने पता नहीं ये आपने देखा पिछले 5-10 बरस में जो एक फ़ैन क्लब आ गया था, उसकी वजह से बड़ी तल्खियाँ बढ़ गई थी। वो ख़त्म हुई है, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ये डायलॉग एंड डिस्कशन चलने चाहिए और अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए, मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो एमक्यूएम इधर हो जाए, नून लीग उधर हो जाए। नहीं जनाब, जो रियल इश्यूज़ है, जो आवाम के इश्यूज़ हैं, उसको देखिए। बदकिस्मती के साथ जो जो जमहूरी निज़ाम है ना, जैसी तैसी भी जमहूरियत है हमारे इस पाकिस्तान में, आपको भी पता है कितनी जमहूरियत है। उस जमहूरियत के समरात एक आम आदमी तक और ख़ास कर सिंध के बासी तक शायद उस अंदाज से नहीं पहुंच रहे। इसी वजह से लोग जो हैं वो बैठ के अब कंपैरिजन करने लग गए हैं सिंध और पंजाब का। जबकि मैं पर्सनली, मुझसे बात की जाए तो दो बड़े शहर जो हैं हमारे, एक पाकिस्तान के, एक कराची एक लाहौर है। तो मेरा ज़ाती राय है कि देयर इज़न्ट एनी कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड लाहौर। उसकी अलग डायनामिक्स हैं, उधर अलग चीज़ें हैं। कराची बिल्कुल डिफरेंट है। कराची मल्टी इतने मल्टी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तमाम बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बावजूद लोग चूंकि यहाँ पे गवर्नेंस के मसले हैं इसलिए बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये बात सिर्फ एमक्यूएम नहीं कर रही है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनके अमल बता रहे हैं कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। मैंने तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ असेंबली के फ्लोर पे ये बातें की हैं। मैं कोई खुदा ना खासा, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि सियासी लफाजियों से के बजाय मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूँ। मैंने फैक्ट्स एंड फिगर से साबित किया है कि ये जो लीडरशिप से जिन मंसूबे की इफ्तिताह करा रहे होते हैं उसमें भी अपनी लीडरशिप को झूठ बोल रहे होते हैं। ये एक हकीकत है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये ठीक हो सकता है। सिंध हमारा है, सूबा है। पाकिस्तान के जो सूबों में सिंध की एक अहमियत है। उस अहमियत में कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वो जो लोग हैं, इस कराची की इकोनॉमिक हब है आपका, उसकी वो बेचारा उसके साथ जुल्म ज़्यादती का सिलसिला रवा रखा, उसको बंद करने की ज़रूरत है। उसमें हम ठीक अच्छा काम कर सकते हैं, हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कराची बहुत फ्लरिश कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। पूरे मुल्क का बोझ उठाता है। यहाँ पर सब ज़ुबानें, सब मसाले, सब मज़हब के लोग यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। तो हम एक अच्छा कराची दे सकते हैं पाकिस्तान को, जो कि बदकिस्मती के साथ 18 सालों में नहीं दे सके हैं। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात को आप पॉजिटिव करार दे रहे हैं, लेकिन उसके असरात उस वक्त आएंगे, उस वक्त वो पॉजिटिव होंगे जब जो सदर मुमलिकत की जो ख्वाहिश है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत का हिस्सा बन जाए या वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। तो आप समझते हैं अगर इस तरह की कोई बात हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो है ना सूबाई हुकूमत में शामिल करने के हवाले से, तो किस हद तक ये पॉजिटिव बात होगी? वेल देखिए, हुकूमत में शामिल होना ना होना अब शायद इन चीज़ों से ना बियॉन्ड जा चुकी हैं चीज़ें। हमें इससे गर्ज नहीं है भाई। हम है ना फेडरल गवर्नमेंट का तो हिस्सा आप है। खुद कह रहे हैं कि मसले कैसे फिर हल अच्छा, होंगे? वो एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस रियलाइजेशन के साथ कि देखें इस सूबे में जो निज़ाम रखा हुआ है, भाई डंपर हादसात में लोग मर रहे हैं ना, उसकी रोकथाम किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है। गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट। जब आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनोगे तो आप भी कर सकते हो ना ये। डू यू रियली थिंक कि हम गवर्नमेंट के का हिस्सा बन जाएंगे उसके बाद डंपर हादसा रुक जाएंगे? नहीं जनाब। इसमें एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। हम हमें हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, पहली बात कि गवर्नमेंट का हिस्सा बनने की, नहीं देखिए ना। अब गवर्नमेंट हिस्सा बनने की एक मतलब एक आम आवाम के सामने मैं जाके अगर ये कहूँगा कि भाई हम जो है वो कल हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, तो मुझसे अगला सवाल ये किया जाएगा कि ये डंपर के हादसात होना बंद हो जाएंगे। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। उस ठीक करने में
पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को जो सपोर्ट दरकार है, एमक्यूएम अगर पीपल्स पार्टी एक कदम बढ़ाएगी, एमक्यूएम 3 कदम बढ़ाएगी। मैं तो ये काम हमने अमलन करके दिखा दिया। मैं उस मीटिंग का पार्ट था कि जो डंपर हादसात पे जो कमेटी बनी थी। हमें सियासत करनी होती नहीं जाते अकरम भाई, हम उस मीटिंग में हम गए। हम इसलिए गए कि हम समझते हैं कि इस मसले को हल होने की ज़रूरत है। बट बदकिस्मती के साथ इट्स बीन 1 ईयर, 1 साल हो चुका है। मीटिंग, स्टेक होल्डर साथ बैठे, चीज़ें हुई, मामला तय हुए, हम ये करेंगे, हम ये एसओपी बनाएंगे, ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हुआ। 82 दिनों का मैंने स्टैट्स बताए हैं, 81 अमवात हो चुकी हैं। तो इसको ठीक करना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का काम है ना। हम कह रहे हैं कि इसको ठीक करने में आपको जो सपोर्ट दरकार है हम करने को तैयार हैं। तासुर ये दिया जा रहा है कि सिंध हुकूमत को और मेयर कराची को गवर्नेंस ठीक करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। शायद ये तासुर है, क्या है, कयासारियाँ हैं, जो भी इसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ मेयर कराची का भी ये दावा है कि जो 26 है वो कराची की बेहतरी के लिए, कराची में जो तमाम जो तरक्याती मंसूबे हैं वो मुकम्मल होंगे 26 में, और 26 में कराची का जो शक्ल है वो तब्दील होगा। आप क्या समझते हो कि वाकई ये हो सकता है? पहले अगर वो मंसूबे वैसे ही हों जैसे हब केनाल का मंसूबा था तो आई सीरियसली डाउट। किनाल का तो चल रहा है ना, उसको तो पानी तो मिल रहा है ना, 80 MGD मेरे ख्याल में अभी भी कराची को उसी लाइन से मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि पानी में वो कहते हैं ना बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो 100 MGD जो कोटा था वो पुरानी हब केनाल से भी मिल रहा था। नई हब केनाल बना दी, उसके लिए एडिशनल वाटर की जो है एलोकेशन करवानी थी, वो आज की तारीख तक सूबाई हुकूमत नहीं करवा सकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू वो ये कि क्या अकरम भाई उस नई केनाल से 100 MGD ड्रॉ हो रहा है पानी? ये एक सवाल है। मैं आपको कागज़ों में प्रूफ कर सकता हूँ कि जिस दिन बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह किया था उस दिन भी 100 MGD ड्रॉ नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो अपनी क़यादत को भी कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आज अरसा हो गया ना, 6-7 महीने गुजर चुके हैं ना। आज वो जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है वो प्यासा मर रहा है भाई, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है इस ईद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम भी कर रहे हैं भाई, दूध चुवाई करके उसमें मेंगनी डाल देंगे अगर, तो फिर वो दूध काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के साथ यही मसला है। पीपल्स पार्टी जिस ब्यूरोक्रेसी को वो को टो करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही है, मेरी ज़ाती राय ये है कि देखें उस तरह निज़ाम ठीक नहीं होगा। करीमाबाद अंडरपास KDA बना रहा है, उसका क्या हाल हुआ आप साफ़ी भाइयों ने दिखाया ना। अभी वो इफ्तिताह भी नहीं हुआ है, रोड डाल दिया, वो उनके पास एक जवाब है जी अभी तो इफ्तिताह नहीं हुआ। नहीं जनाब, आपने इफ्तिताह नहीं किया था, रोड बना दिया था, बह गया जनाब। इसका मतलब है कहीं ना कोई टेम्परिंग कर रहा है इस निज़ाम में। हमें पता है ये शहर हमारा है, हमें पता है इसकी तमाम हमारे पास जो है ना वो कहते हैं फिंगर टिप पर चीज़ें हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। आप ठीक करने में हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल है कि वो डिसाइड करे कि क्या वाकईतन इस कराची शहर का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसको ठीक करने में एमक्यूएम को उसकी सपोर्ट चाहिए, या उसी तरह हमारी बातों को आप कहते रहें सियासत है, आपने जो मंसूबे बनाने हैं वो भी फारिग हो जाने। मैं आपको 100 से ज़ायद मंसूबे दिखा सकता हूँ, 100 से ज़ायद मंसूबे कि जिसमें 2023 और 24 की तख्तियाँ लगी हुई हैं और वो मंसूबे बर्बाद हो चुके हैं। आई कैन शो यू, आई कैन प्रूफ यू। मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, मैं बजट में दिखाऊंगा कि आपने इफ्तिताह किया 23 में, 24 में, 25 में, आप इतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं है उनके कामों में कि वो 2 साल भी टिक सके। आप मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो कराची जो है ये तब्दील करने के लिए इनकी जो नीयत है वो बिल्कुल ठीक है। तासुर ये पाया जाता है कि सिंध असम्बली में जो अपोजिशन है वो अपना मौसर किरदार अदा नहीं कर रहा है। जो किसी दौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास ये जब अपोजिशन लीडर के जो है ना SSA यहाँ आपके सीट पर जो विराजमान होते थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उसको उनका किरदार रहा है। और जो मामलात हैं, जिस तरह आप ख़ुद अभी बता रहे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, शहरी मसाइल हैं, हुकूमत की अदम तवज्जुही है, इन तमाम पर जो है ना मतलब एक सख्त मौक़िफ़, दो टोक मौक़िफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये होता रहा है। अब ये कुछ भी ये कहते हैं कि शायद कुछ कोई डील है, अब कुछ आपके अराकीन और हुकूमत के दरमियान कोई एक ताल्लुक़ है, कोई रिश्ता है, और शायद इस इंतज़ार में भी कब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें दावत दे और हुकूमत में हम शामिल हो जाएं।
तो इस तासुर को कैसे ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे? वेल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, कहावत है ना। तो मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे देता हूँ गुल प्लाजा के इंसिडेंट की। हुकूमत ने पूरी जान मार ली कि जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन तक चीज़ें ना जाएं, हम अपनी इंक्वायरी बिठाएं और मामलात ये जाओ और वो जाओ हो जाए। एक मौसर अपोजिशन थी और मैंने तो बिल्कुल दो टोक, आप साफ़ी भाई गवाह हैं इस बात के, कि मैंने दो टोक मौक़िफ़ लिया था, मेरी जमात ने दो टोक मौक़िफ़ लिया था कि जब तक जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन नहीं होगी हम ये जो इजलास चल रहे हैं ना ये चलने नहीं देंगे। तो जनाब हमने सिर्फ लफाजी नहीं की थी, हमने इजलास चलने नहीं दिए थे। उसका उसका मासल क्या निकला? दोबारा आग लग गई? हाँ बिल्कुल, आज मैंने उस पर दोबारा बात की तो देखिए जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन हुई पहली बात, क्योंकि हमें इनकी इंक्वायरी पे भरोसा ही नहीं है। अब बॉल है उस कमीशन के कोर्ट में, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तमाम चीज़ें वो दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट इतना सा है कि जहाँ जब जिस जिस इशू पे हम समझते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए और ठोक बजा के बात होनी चाहिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बात की है। आपको पिछला बजट याद होगा, हमने सीएम साहब को बात नहीं करने दी थी। बिल्कुल मैं दो टोक बात कह रहा हूँ और उसमें बड़ा वो नाराज़गी का इज़हार किया गया था उनकी जानिब से। तो जहाँ पर हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए हम करते हैं बिल्कुल, और उसमें जो हमारा मौक़िफ़ होता है हम उसको भरपूर अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं इस बजट को देखता हूँ, मैं आज इस साल के भी बजट की बात करूँ, उसमें शहरी सिंध के लिए जो चीज़ें, जो कमिटमेंट खुद रेजोल्यूशन पास करके इस मुक़द्दस ऐवान से पास हुई हुई चीज़ें, वो भी पूरी नहीं हुई हुई हैं। तो मुझ जैसे एक लेजिस्लेटर के लिए एक सवालिया निशान है कि व्हाई वी आर सिटिंग इन द असेंबली देन, कि जब उन्होंने अपना खुद पास किया हुआ असेंबली से चीज़ें पूरी नहीं करनी है, मतलब हम आपस में एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कमिटमेंट हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का करता है, रेजोल्यूशन पास करता है कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे बजट में आपकी तजावीज़ को। आज मार्च में बैठे हुए हैं, जून में बजट ख़त्म होने वाला है, हमारी कोई हमसे कोई पूछ-गछ नहीं, कोई हमसे सजेशन नहीं लिए गए, हमारे हमारे हलकों का हाल बर्बाद हुआ हुआ है। तो ये सवालिया निशान बनता है इस असेंबली के ऐवान पे। मैं तो स्पीकर से सवाल करूँगा कि आप कस्टोडियन हैं। अरे भैया, इस शहर को ठीक करने के लिए आपको भी मौका मिला है, मतलब मुत्तहिदा कौम को भी ठीक ठाक मौका मिला है। पीपल्स पार्टी भी अभी जो है ना वो मेयर भी उसका है, सिंध हुकूमत भी उन्हीं का है, लेकिन कराची के मसले हल नहीं हो रहे हैं। इसका आप क्या समझते हैं? इसका बुनियादी कोई कोई तो वजह होगी कि आपने भी कोशिश की, पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है, मुश्तरका भी आप लोगों ने कोशिश की, मतलब अलहदा भी कोशिश की, मुश्तरका भी कोशिश की, और अब पीपल्स पार्टी अलहदा कोशिशें कर रही है। लेकिन इसका मसला मसला क्यों हल नहीं हो रहा है? इस कोई ना कोई तो ऐसे असबाब होंगे, कोई अवामिल होंगे जिनको हम ज़ेरे बहस नहीं ला रहे हैं। अगर सियासत से हटकर, सियासी एजेंडा से हटकर, क्या ऐसे आप समझते हैं कि ऐसे मसाइल हैं जिनको बरोए कार लाकर जो ना इस शहर को ठीक किया जा सकता है? जब हम इस शहर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो रहा था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर को ठीक करने की कोशिश की तो ये दुनिया का तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर शुमार होने लग गया। तो ये तो आवाम फैसला करे कि किसकी कोशिश कैसी थी, पहली बात। दूसरी बात कि कि किस तरह हल हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई मसला ही नहीं है। आपको आपको जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ 26वीं आइनी तरमीम में, ये तजवीज़ 27वीं आइनी तरमीम में, हमने एक मुसव्वदे की सूरत में, हमने तो इलेक्शन से पहले एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करके और नून लीग से हमारा इत्तेहादी 1 पॉइंट एजेंडे पे हुआ था कि देखें ये हमारी बल्दियाती तरमीम है। हम ये समझते हैं कि कराची से लेकर खैबर तक अगर इस मौजूदा जो जमहूरी निज़ाम है उसके समरात एक आम आदमी तक पहुँचाने तो ये तजावीज़ पे आप इनकॉर्पोरेट कर दें, आइनी तरमीम कर लें। आपके पास हुकूमत होगी तो आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होगा। ये नून लीग से हमारी कमिटमेंट थी। 26वीं आइनी तरमीम में वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, 27वीं में पूरी नहीं हुई। बात इतनी सी है कि जब मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूशन की, एक आम आदमी को रिलीफ देने की, तो बड़ी जमातें जो हैं उनको भी उनके यहाँ भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए। नून लीग कहती तो है कि नहीं जी बड़ी अच्छी तजवीज़ है, जब बहुत अच्छी तजवीज़ है तो ये क्यों नहीं आ जाती 26वीं में, ये क्यों नहीं आ जाती 27वीं में? आप बताएं क्यों नहीं आ रही? वो जो क्या है? पीपल्स अच्छा, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? पीपल्स पार्टी को ये तरमीम पसंद नहीं है तो फिर आवाम के सामने भी ये एक्सपोज हों, इनको फिर आप मीडिया हजरात भी बताएं कि देखें ये एक आम शहरी की बात थी। भाई देखें ना, 26वीं आइनी तरमीम में भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ हो गया, 27वीं में भी बहुत कुछ हो गया, ये आवाम के लिए कब होगा?
ये आवाम जानना चाहती है, ये हमसे सवाल करती है। हम भी उनसे कहते हैं कि यार हम भी पूछ रहे होते हैं इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से कि यार सबके लिए तरमीम हो रही है, इस आवाम के लिए कब तरमीम होगी? तो ये देखें अभी एमक्यूएम बात कर रही है, जब एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में जब एमक्यूएम बात करती थी उस वक्त कोई बात नहीं करता था। आज सब जमातें बात कर रही हैं। आज एमक्यूएम बोल रही है कि देखें इसको इसको आवाम के लिए तरमीमें करने की ज़रूरत है ताकि उसका इम्पैक्ट इस जमहूरी निज़ाम का आम आवाम पे जा सके। आज हम कर रहे हैं, जब बात बॉल हमारे कोर्ट से निकल जाएगी तो फिर आवाम करेगी, फिर कराची से लेकर खैबर तक करेगी, फिर आपको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को। तो ये बड़ी जमातों को भी समझने की ज़रूरत है कि आपको अगर सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाना है, सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ, तो आपको थर्ड टियर गवर्नमेंट को, जो कि डेमोक्रेसी की ग्रास रूट है, बेस है, उसको जो है आपको एम्पावर करना होगा। तो अली भाई, आप नहीं समझते हैं कि इतने अच्छे तरामीम हैं, आप खुद कह रहे हो, बल्कि पूरे न सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नून लीग भी राज़ी है, नून लीग भी कह रहे हैं कि जी ठीक ठाक है। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो एमक्यूएम जो झटकों पर हुकूमतें छोड़ देती थी, जो भी है एमक्यूएम, और और फ़ौरन फैसला कर करती रही है, एमक्यूएम की तारीख है ये। तो इस दफ़ा क्यों सख्त फैसले नहीं कर रही है? आपके गवर्नर को हटा दिया गया, आपके तरामीम को मंजूर नहीं किया जा रहा है, और आपके जो मसाइल हैं शहरी वो भी हल नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब आप इंतज़ार कर रहे हो और सिर्फ इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि चूंकि पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा अददी तादाद है, तो वो पीपल्स पार्टी का कहना मान रहे हैं। सिर्फ इससे क्या शहरी इलाकों के जो लोग हैं वो एमक्यूएम के इस मौक़िफ़ से मुतमईन होंगे? वेल देखें, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, ये जो मैं 140 की तरमीम है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है। मज़े वाली बात ये 2020 की हमारी पटिशन लगी हुई थी जस्टिस गुलजार के वक्त में। उन्होंने जजमेंट दिया था अपने शायद आखिरी दिन, आखिरी अयाम में उन्होंने जजमेंट दी थी और बताया था, इलेबोरेट किया था 140A को। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी इससे जो है वो ये कह देना और इससे जान छुड़ा लेना एमक्यूएम के लिए कि भाई ये तो नंबर्स नहीं है, हमारे पास नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं आई डू एग्री। बट क्या मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितनी जमहूरियत है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है पूरी जमहूरियत नहीं है। तो जितनी जमहूरियत है उतना ही एफर्ट कर रही है एमक्यूएम, अब उससे बियॉन्ड जाके कर रही है, ठीक है ना। अब उन लोगों को जो निज़ाम चला रहे हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि कब तक किस जमात को कितना लेवरेज देना है। और फिर कहीं न कहीं आवाम की बात तो होगी जनाब, ये कराची ठीक नहीं होगा इस तरह, ये मैं बता रहा हूँ। और फिर कराची का इंप्रेशन पाकिस्तान का इंप्रेशन बनता है। तो आपको अगर पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक करना है तो आपको ये काम करना होगा। आपको हमारी बात बुरी लगती है, लगती रहे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अल्टीमेटली आपको ये काम करना पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि एमक्यूएम की बात मान के इस पे काम कर लिया जाए, अदरवाइज़ कहीं और से बात आएगी और फिर वो बात उनको माननी पड़ेगी। फिर बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ जाता है इन जैसी बड़ी जमातों को। जैसे आपको याद होगा ज़राअत के टैक्स में पीपल्स पार्टी वालों की शक्लें किस तरह की बनी हुई थी, आपको याद होगा ना। एमक्यूएम 30 साल से बोल रही है ये काम करो, उन्होंने नहीं किया। कहीं और से डिक्टेशन आई तो मिनटों में उन्होंने जो है वो ज़राअत पर टैक्स लगा दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं तो फिर वैसे ये काम तो होना है। जी नाजरीन, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की बातें आपने सुन ली। हम मज़ीद तफसील में नहीं जाएंगे, तो आज के लिए अकरम बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।